नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सोनवाल आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज अपन देख रहे हैं क्लास 10th का जो 27 मार्च को पेपर हुआ है उसकी फुल आंसर की आपको मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो में बने रहें दोस्तों। आप देख सकते हैं सेकेंड एग्जामिनेशन 2024 यहाँ से मैथमेटिक्स का पेपर है। 3 घंटे 15 मिनट का टाइमिंग मिला था, 80 क्वेश्चन आए थे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें, मैं आपको पूरी आंसर की बताने वाला हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं ये इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। तो अब चलते हैं खंड एम में, मतलब सेक्शन ए में। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन से बोला जा रहा है दोस्तों, क्या है यहाँ से कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्त 27 और उनका लघुत्तम समावर्त 162 है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों आपको फॉर्मूला होता है, जब दूसरी संख्या निकालते हैं तो उस समय होता है एलसीएम इनटू में एचसीएफ और अपॉन में फर्स्ट संख्या। तो जैसे आप वैल्यू ये पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों ए। फिर इसके बाद में चलते हैं दोस्तों यहाँ से सेकंड क्वेश्चन में। तो इसमें अपन से बोला जा रहा है कि बहुपद के शून्य को ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर होगा स दोस्तों। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो दोस्तों यहाँ से अपन से बोला जा रहा है कि यदि पहली संख्या x का 2 गुना दूसरी संख्या y के 7 गुने से 5 कम है, तो ये बोला जा रहा है। तो दोस्तों आप कैसे कर सकते हैं, पहली संख्या x है तो इसका 2 गुना क्या होगा 2x। बोला जा रहा है दूसरी संख्या का 7 गुना, तो इसका मतलब 7y से 5 कम है। कौन पहली संख्या, तो 7y माइनस 2x बराबर में होगा 5। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें द आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो थर्ड क्वेश्चन पर अपन लोग फोर्थ क्वेश्चन में पहुंच जाते हैं। ये थर्ड था, आप देख सकते हैं, जिसमें बोला जा रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 और सार्वंतर 3 हो तो n पद ज्ञात कीजिए। तो ये अपन से बोला जा रहा है फोर्थ का। तो फोर्थ का जो आंसर होगा इसमें अपने पास में दोस्तों क्या करेंगे, ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा आपके पास में यहाँ से दोस्तों ए प्लस एन माइनस 1 होल डी का लगाएंगे आप। तो ए तो है कितना 2, यहाँ से एन माइनस 1 और ये आ जाएगा कितना आपके पास में प्लस रहेगा बीच में, यहाँ रहेगा 3। तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा 2 + 3 n माइनस 3। तो इसमें से आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों ब। तो अब चलेंगे इसके 5 क्वेश्चन में। बोला जा रहा है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल बताइए। तो ये अपन से पूछ रहा है, तो इसका जो 5वें का आंसर होगा ये होगा स। अब चलते हैं दोस्तों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो बोला जा रहा है यदि किसी त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर हो तो कौन सा कोण समकोण होगा। तो ये ब ऑप्शन आपका आ जाएगा दोस्तों। फिर बोला जा रहा है आपको बिंदु 03 की एक्स अक्ष से दूरी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसमें बोला जा रहा है दोस्तों 2 sin 45 डिग्री 2 cos 45 डिग्री का मान, तो 2 गुणा 1/√2 गुणा 1 इससे ये कट जाएगा तो आपका आंसर आएगा 1। इसका मतलब द आंसर हो जाएगा। फिर अपन से बोला जा रहा है ये 9वां क्वेश्चन। बोला जा रहा है किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुना हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो 9वां क्वेश्चन का जो आंसर होगा, 9वें क्वेश्चन का आंसर आपके पास में दोस्तों ये होने वाला है कैसे कि आपके पास में 60 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 60 डिग्री आपके पास में आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो 10वें क्वेश्चन में चलते हैं। तो 10वें क्वेश्चन बोला जा रहा है एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा परस्पर होती है। ये वृत्त है, ये व्यास है, तो इसके सिरों पर एक खींची गई है। तो ये कैसी रेखा है, समांतर। फिर उसके बाद में आपसे बोला जा रहा है कि यदि एक वृत्त की परिधि 176 है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ये अपन से पूछा जा रहा है। तो 11वें क्वेश्चन का आंसर होगा 28 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। फिर बोला जा रहा है यदि गोले का आयतन 36 पाई सेंटीमीटर आपके पास में दे रखा है, 36 पाई घन सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो अपन से ये पूछा जा रहा है। तो इसका 12वें का जो आंसर होगा ये होगा ए। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट 13वें क्वेश्चन में। बोला जा रहा है प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा, तो इसका आंसर होगा 6। फिर इसके बाद में इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपको 14वें क्वेश्चन में
क्या कह रहा है कि यदि बंटन 3 3 5 3 4 2 8 4 3 4 3 का बहुलक क्या होगा, तो इसका बहुलक होगा 3। इसमें बोला जा रहा है यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर 0.05 है तो ई नहीं की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इसका आंसर होगा द। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से होता है। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसका सारा अंतर है जो गलत है, तो इसका मतलब क्वेश्चन का बोनस अंक आपको मिलने वाला है, तो ये क्वेश्चन गलत है। अब चलो दूसरे क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपको आंसर की भी मेरे हाथ से बनाई हुई आपको दिखाऊंगा, अभी वीडियो में आप बने रहें। तो बोला जा रहा है कोस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान पूछ रहा है आपसे। तो इसका मान होगा 1/2 का होल स्क्वायर माइनस इसका होगा √3/2 का होल स्क्वायर। जैसे आप काटेंगे तो -1/2 आपका आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन में। बोला जा रहा है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो अपन से बोला जा रहा है, तो दूसरे का जो तीसरा है इसका आंसर होगा 7। कितना आ जाएगा 7। इसमें बोला जा रहा है यदि एक शंकु की त्रिज्या 6 और ऊंचाई 8 है तो त्रिज्या ऊंचाई तो ये होगी 10। फिर इसके बाद में चलते हैं 3 माध्य बराबर 2, 3 माध्य बराबर 2 माध्य प्लस क्या होता है, बहुलक होता है। क्या होता है, बहुलक होता है। तो अब चलते हैं इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसमें आपसे क्या बोला जा रहा है दोस्तों कि वर्ग अंतराल 60 माइनस ये 60 से 75 का वर्ग चिन्ह होगा, तो इसको दोनों को आप जोड़ दो, ये 75 और बटे में 2 कर दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 67.5 आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन में दोस्तों। अतिलघु उत्तरात्मक प्रश्न है, आप देख सकते हैं। तो इसका अपन से बोला जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन का कि यदि x बराबर 2⁵ गुणा 3⁵2 तथा y बराबर 2⁵2 गुणा 3⁵2 हो तो x और y का लघुत्तम समावर्ती ज्ञात कीजिए। तो ये अपन से बोला जा रहा है, तो लैस से पूछ रहा है, तो लैस होगा आपका क्या 2⁵3 गुणा 3⁵2, इसका मतलब 8 गुणा में 9, तो आपका आंसर हो जाएगा 72। आपका आंसर आ जाएगा 72। फिर आपसे बोला जा रहा है कि बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे कर सकते हैं, x² - 3 बराबर 0, तो x² बराबर में 3, तो x के 2 मान आ जाएंगे, एक तो -3 होगा और एक +3 होगा, तो दोनों आपके क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें आपसे बोला जा रहा है निम्न आकृति में DE, ये DE पैरेलल है किसके, BC के, तो EC का मान ज्ञात करवा रहा है, ये वाला मान आपको बताना है। तो इसमें थैलेस थ्योरम के अकॉर्डिंग अपन फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होगा कि AD बटे में DB, ठीक है, DB आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा AE बटे में EC, आपका ये हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा, जैसे मान रखोगे आपके पास 2 आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं इसके 5वें क्वेश्चन में। तो 5वें क्वेश्चन की में दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे आप लोग और निकाल देंगे, तो 2A आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट 6ठे क्वेश्चन में। बोला जा रहा है एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो उस समय इसका डिग्री होगा 45 डिग्री। फिर अपन चलते हैं यहाँ 7वें क्वेश्चन में। बोला जा रहा है यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये है आपके पास, तो यहाँ से यहाँ तक आपको 100 दे रखा है और ये कौन दे रखा है 60 डिग्री, और ये अपन से पूछ रहा है दोस्तों। तो इसमें tan वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो आपका आंसर जो आएगा 100√3 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसमें चलते हैं 8वें क्वेश्चन में। 8वें बोला जा रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आप लगाएंगे 2πr बटे में 360, जो वैल्यू है वो आप रख देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों इसके अंदर। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, लेकिन मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 22 बटे में 3 सेंटीमीटर, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब दोस्तों चलेंगे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आता है 9वां, जिसमें बोला जा रहा है एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग मीटर
है तो घन की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इसका फॉर्मूला होता है 6a²। तो ये आएगा 1014। यहाँ से a² निकालोगे तो आपके पास में 1014 बटे में 6 होगा, तो आपके पास में हो जाएगा 169। तो अब चलते हैं आगे। तो a² बराबर 169, तो a बराबर में आ गया 13। क्या आ गया? 13 आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10वें में। बोला जा रहा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर जो आएगा ये आएगा 4πr² वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे और फिर आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो अब चलते हैं दोस्तों चौथे क्वेश्चन में। अगर चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार मैं आपको आंसर की दिखा देता हूँ कि क्या आंसर की में दिया हुआ है। अब ये देख सकते हैं दोस्तों, आपके पास में फर्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको सभी ऑप्शंस के आंसर मैंने दे दिए हैं। और तो अब चलते हैं नेक्स्ट। देखो यहाँ से फर्स्ट के सभी ऑप्शन आ गए। अब सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है गलत है। अब सेकंड का सेकंड में देख सकते हैं आपके पास में आंसर आ रहा है -1/2। ऐसे ही इसमें वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ था तो त्रिज्या अपन से पूछ रहा था, अपन ने निकाल दिया। फिर इसके चौथे क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसमें अपन को दे रखा है दोस्तों कि त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात करो। तो उसमें आपको त्रिज्या दे रखा था और ऊंचाई दे रखा था, तो आपने लगाया ऐसे त्रिज्या ऊंचाई का फॉर्मूला, तो 10 सेंटीमीटर आ गया। फिर पांचवा क्वेश्चन था, उसमें यहाँ ब्लैंक था, तो बोला जा रहा था 3 माध्य बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक, तो आपका बहुलक आंसर हो जाएगा। इस छठे क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा था वर्ग चिन्ह, तो यह आंसर आ गया। सातवें क्वेश्चन में आपको प्रायिकता बोला जा रहा था कि अगर एक पासे को पैं कर दिया जाता है तो 6 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता, तो 6 से बड़ी कोई संख्या नहीं होती, तो इसका मतलब यह आपका आ जाएगा। फिर मैं बात करूं आगे चलने की थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं दोस्तों, आपसे लेस से पूछ रहा था, तो ये x दे रखा है, ये y दे रखा है। जो समान है संख्या तो इनकी पावर ज़्यादा से ज़्यादा ले लेते हैं। तो यहाँ 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 72। इसके दूसरे में आपको शून्यंक पूछ रहा था x² - 3 का, तो मैंने ऐसे रखा, तो एक तो शून्यंक आ गया मेरे पास में। यहाँ से अल्फा का मान मैं मान सकता हूँ क्या 3, और बीटा का मान सकता हूँ कितना -3। इस तरह से अपने पास में ये सेकंड भी हो जाता है। अब चलो दोस्तों थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड में अपन से बोला जाएगा x y के मान ज्ञात कीजिए, ये अपन से बोला जा रहा है। तो देख सकते हैं ये फर्स्ट समीकरण मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, समीकरणों को दोनों को मैंने जोड़ दिया। जोड़ा था आपके पास में हुआ 2x बराबर 18, तो x बराबर 9, तो x का मान समीकरण 1 में रख दिया, तो y का मान आ गया मेरे पास में 5। फिर ऐसे अपने पास में एक छठे प्रश्न वाले का क्वेश्चन था जिसमें इसी का फॉर्मूला नहीं, इसी का मान अपन से पूछा जा रहा था, तो ये आपका मान आ गया है। तो अब चलते हैं दोस्तों यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें दूरी का फॉर्मूला पूछ रहा था। तो दूरी आपके पास में देख सकते हैं, ये दूरी का फॉर्मूला लगाए तो 2a आपके पास में आ जाता है। तो फिर छठे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक खंभे की ऊंचाई और उसकी परछाई दोनों समान है। जब लंबाई उसकी परछाई और ऊंचाई दोनों समान रहती हैं तो कोण बनता है 45 डिग्री का। ये अपन से पूछ रहा है जिसमें मान आ रहा है आपका h बराबर में 100√3। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन थे, 7 तक का ये क्वेश्चन हो चुका है। तो फिर मैं आगे भी क्वेश्चन आपको और दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग 8वां क्वेश्चन जिसमें चाप की लंबाई पूछा जा रहा था। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला ये है 2πr/θ/360। जैसे मान रखूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 22/3। फिर 9वें क्वेश्चन में था कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, ठीक है। अब नहीं, ये तो फॉर्मूला हो गया। तो आपको बोला जा रहा था 1014 है, तो उस समय उसकी भुजा पूछ रहा था, भुजा कितनी आ गई 13। हर क्वेश्चन का आंसर मैं बताता हुआ चलूँगा दोस्तों, वीडियो में बने रहे। फिर बोला जा रहा है गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है 2πr²। तो जैसे आप रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 616 सेंटीमीटर² आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से ये मेरा क्या नाम है सॉल्यूशन था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो 3 तक के अपने क्वेश्चन हो चुके हैं। अब दोस्तों अपन पहुंच जाते हैं चौथे क्वेश्चन पे। तो चौथा क्वेश्चन में क्या दे रखा है देख सकते हैं, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों मैंने बहुत पहले ही बता दिया था कि अगर मैं ये क्वेश्चन नहीं आया तो पढ़ाना छोड़ दूंगा, तो मैंने सबसे पहले आपको ये बताया था। और जो मेरे नोट्स अपलोड कर दिए गए हैं उनसे बाहर पेपर नहीं है, आप जाके देख भी सकते हैं दोस्तों।
तो अगर आपने नहीं सॉल्यूशन देखा है सीटों का तो आप वो भी देख सकते हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों इसके पांचों क्वेश्चन में। बोला जा रहा है 2x² - x - 6 की शून्यंक ज्ञात कीजिए। तो इसके शून्यंक कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, तो आप लिख देंगे 2x², फिर इसको ब्रेक करेंगे तो -4x प्लस में 3x - 6, तो इनमें कॉमन लेंगे तो 2x आ जाएगा, तो x - 2 होगा। इधर आप लेंगे कितना 3, तो आपके पास में क्या आ जाएगा x - 2, फिर आ जाएगा x - 2 आपके पास में हो जाएगा, फिर एक तरफ हो जाएगा 2x प्लस में 3। इस तरह से आप लोग करके कर सकते हैं। तो आप चलते हैं नेक्स्ट इसके क्वेश्चन के ऊपर। तो छठा क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। मैं अभी इनके भी आंसर शीट की दिखाने वाला हूँ, तो आप वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ कि यहाँ क्या आंसर दे रखा है दोस्तों। तो ये चौथा क्वेश्चन था, तो चौथा क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले ये चौथे क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। उल्टा मानना पड़ता है कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो उस समय बोला जा रहा है कि सर्वप्रथम a तथा b पूर्णांक संख्या लेते हैं। तो आप दोस्तों इसको पढ़ सकते हैं आराम से, आप इसको देख सकते हैं। आपके सामने ये चल रहा है, फिर यहाँ तक आ जाता है, फिर उसके बाद में इधर ये दिया हुआ है। तो ये इस तरह से अपने पास में आंसर आएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। अपन 5 तक का देख लिया था, तो छठे क्वेश्चन में देखते हैं। तो छठे क्वेश्चन में क्या तरीका दोस्तों, आप देख सकते हैं कि दो संख्याओं का अंतर। अब दो संख्या है तो एक संख्या आप मान लीजिए x, क्या मान लेंगे, एक x है और एक है y, दोनों का अंतर आपको कितना दे रखा है 26। फिर आपको क्या बोला जा रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है, तो x बराबर में 3y ले लीजिए। अब इनको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 माने और तो आपका आंसर आ जाएगा। तो उस समय x की वैल्यू 39 आएगी और y की वैल्यू 13 आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो आप वीडियो में बने रहें। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो इस 7वें क्वेश्चन में अपन से बोला जा रहा है x का मान निकालो। तो x का मान जैसे आप थेलेस थ्योरम लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, x बराबर में 4 आपका उत्तर आ जाएगा। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 8वां क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि बिंदु x, 3 और 5, 7 के बीच की दूरी 5 इकाई हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो उस समय x का मान आपके 2 मान आएंगे। जैसे आप दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, एक तो आएगा x बराबर में 8 और एक आएगा 2। अभी मैं आपको आंसर की मैं दिखाऊंगा। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9वें में। तो 9वां क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बोला जा रहा है यदि tan a बराबर 1 हो तो 2 tan a इंटू cos a का मान ज्ञात कीजिए। तो उस समय इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1। कितना आंसर होगा 1। तो अब देखो दोस्तों इसकी भी आंसर की आप लोग, ये आपके सामने 5वां क्वेश्चन आ जाता है, देख सकते हैं। इसमें शून्यंक पहुंच रहा था। छठे क्वेश्चन में ये बोला जा रहा था दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने ये लिया है, फिर इसके बाद दूसरे समीकरण इसको मान लिया है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में माइनस किया है। माइनस करने से आपके पास y का मान आ गया 13, फिर y के मान को समीकरण 1 में रखा तो 39 आपका आंसर हो गया है। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। ये छठा था। 7वें क्वेश्चन में थेलेस थ्योरम लगानी है, तो आप आंसर निकाल देंगे कितना, x बराबर में -+4। 8वां क्वेश्चन था जिसमें बोला जा रहा था तो कि दूरी का फॉर्मूला लगाना है और x का मान निकालना है। तो देखो ये मैंने दूरी का फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट की, तो फिर मेरे पास में ये हुआ, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। फिर उसके बाद में अपन चल रहे हैं आगे, तो इस समय ये अपने पास में आ रहा है दोस्तों, ठीक है। 5 क्वेश्चंस का आंसर अपने पास में मैंने बता दिया है। छठे का बता दिया, 7वें का बता दिया, 8वें का बता दिया, और 9वां क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि आपके पास में tan a बराबर में दे रखा है। तो उस समय क्या होगा दोस्तों कि यहाँ से आप लोग देखेंगे तो ये अपन को दे रखा है। तो इसमें tan a बराबर 1, तो आप फॉर्मूला लेंगे, ये त्रिभुज लेंगे और इसमें लिख देंगे, क्योंकि लंब बटा आधार होता है tan a के बराबर, तो कर्ण आपका √2 आ जाएगा। तो आपको sin a का मान ये है, cos a का मान ये है, तो इसमें जैसे रखेंगे आपका आंसर आएगा 1। कितना आंसर आ जाएगा, 1 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपन लोग। अब आप देख सकते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों कि दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर और 14 मीटर है एक तार से जुड़े हुए हैं। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई अपन से पूछा जा रहा है। तो दोस्तों तार की लंबाई आप आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि तार की लंबाई जो आंसर आएगा वो आपका आएगा यहाँ से 12
सेंटीमीटर। आपका कितना आंसर आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। ये 20 है, ये आपका 14 है, तो इसको मिला दिया आपने, तो ये कोण आपका जो बन रहा है ये 30 डिग्री है, तो अपन से ये पूछा जा रहा है ये कितना होगा? 6 हो जाएगा। तो लंब बटे कर्ण आपका फॉर्मूला लगेगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं 11वें क्वेश्चन में। 11वें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 तथा 3 है, तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो इसका आंसर होगा 8। कितना आंसर होगा? 8। फिर 12वां क्वेश्चन है जिसमें अपन से बोला जा रहा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये अपन से बोला जा रहा है। तो इसका आंसर आपका त्रिज्यखंड का फॉर्मूला था पाई r स्क्वायर थीटा बटे में 360, ये अपने पास में आ रहा है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों 231 यहाँ से सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। तो अब चलेंगे नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन में। तो 13 क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों? एक लंबवर्ती बेलन के आधार पर क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तथा आपसे ये पूछा जा रहा है कि आगे तथा इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो अपन से ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इसके आगे चलते हैं 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन में अपन को बारंबारता बंटन दे रखी है, तो इससे अपन लोगों को fx चाहिए। क्या चाहिए? fx निकालेंगे टेबल बना के, तो उस समय आपका माध्य का आंसर आ जाएगा 7.92। फिर चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रायिकता है, तो ये तो आप बता सकते हैं। तो इसका आंसर तो आपको कितना हो जाएगा? 1/3। ठीक है, कितना होगा? 1/3। और इसका सेकंड का आंसर आपका 1/6 आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो अब चलेंगे यहाँ से 16वां क्वेश्चन में। तो दोस्तों इनकी भी मैं आंसर की एक बार आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देख सकते हैं, ये आपका 10वां क्वेश्चन है, ये 11वां क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन ये है, फिर उसके बाद में 13वां क्वेश्चन ये होगा, फिर 14वें क्वेश्चन का मैं ये दे रखा हूँ, फिर ये 15वां क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे दोस्तों। इस तरह से पूरी आंसर की हो जाती है। तो अब पहुँच चुके हैं 16वें क्वेश्चन में। तो 16 क्वेश्चन बोला जा रहा है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। तो इसका मतलब इसमें आप आंसर निकालेंगे तो क्या क्या होगा? शुरू में 12, फिर 16, फिर यहाँ लास्ट का आप 10 का गुणज निकाल 4 का गुणज निकाल लीजिए तो 248। तो अब इनमें संख्या पूछ रहा है तो an का फॉर्मूला लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद में इसके अथवा में जो दे रखा है वो भी देख सकते हैं, क्योंकि 3-3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ से 17वां क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है यदि त्रिभुज बिंदु ABC और D एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इस क्रम में है तो P का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे ही अब क्या था हमें ये दे रखा है, तो ये भी आप लोग कर सकते हैं दोस्तों। तो अब चलते हैं नेक्स्ट 18वें क्वेश्चन में। 18वें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। ये आपको दिखाना है, बहुत ईजी है क्वेश्चन। ऐसे ही इसके अथवा का भी आप देख सकते हैं जिसमें बोला जा रहा है सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज के आमने सामने के बजाय वृत्त के केंद्र पर संपर्क कोण बनाते हैं। दोनों में से आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आगे आंसर की इसकी भी दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहे। तो 19वां क्वेश्चन है, बोला जा रहा है निम्न बारंबारता मंडन का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो ये अपन को बारंबारता दे रखी है, तो फिर इसके अथवा में भी आप देख सकते हैं। तो ये माध्य का फॉर्मूला लगा के आप कर सकते हैं। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? L, यहाँ से अपन देख सकते हैं कि L + n/2 - CF और अपॉन में F इंटू में H का फॉर्मूला लगाएंगे, आप लोग कर देंगे। ये नहीं आता तो इसके अथवा का देख सकते हैं, इसको भी आप लोग आराम से कर सकते हैं। अब आ जाते हैं 4th नंबर क्वेश्चन में। तो 20वें क्वेश्चन में आप अपन से बोला जा रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। वेरी इजी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। फिर यहाँ से देख सकते हैं ये 4 नंबर का क्वेश्चन है।
फिर उसके बाद में नीचे भी देख सकते हैं कि 2 क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। फिर 21वां क्वेश्चन आ जाता है। तो 21वें क्वेश्चन में अपने पास में ये फॉर्मूला लग रहा है तो ये सिद्ध करना है, तो अपन को ट्रिगोनोमेट्री से संबंधित है। तो दोस्तों पहले साइन कोस में इसको तोड़ लीजिए तो और फिर आराम से आप लोग कर सकते हैं। तो इसको तो फिर इसके अथवा में देखें तो ये भी आप लोग आराम से कर सकते हैं। क्या है कोस ए माइनस, ये वेरी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग बहुत इजी वे में जल्दी से कर सकते हैं इसको भी पूरे को। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे क्वेश्चन के ऊपर। तो अब यहाँ 22वां क्वेश्चन आ जाता है जिसमें अपन से बोला जा रहा है कि कल्पित माध्य मानकर, कल्पित माध्य आपको लगाना है इसके अंदर और माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य का फॉर्मूला तो वैसे ही होता है, नीचे वाले में आप लोग बहुलक भी ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से पूरा पेपर होता है। यहाँ से आपने सभी ने देखा तो चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।